हरिओम मैडम, हरिओम हरिओम। बैठे। ये हमारा लड़कवा है और हमको डॉक्टर सुरेश ने भेजा है। सुनता नहीं मेरी बात, तो डॉक्टर साहब बोले हमारा लाइन का नहीं है, जाके मैडम से मिलिए। ये क्या करता है कि अरे बहुत गुस्सा, ये सुनता नहीं लड़का। ये जब मर्जी देखिए, जैसा देखिए, इसको पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, इसको पानी पूरी चाहिए, तो फिर मारने का मन कर रहा है। बहुत बदमाश है ये लड़का। लेकिन जाने दीजिए, अब गुस्सा अपना गुस्सा, कोई नहीं, बच्चा है, कोई बात नहीं, कभी कभी। लेकिन ये सुनता नहीं है। इसको चाहिए पिज्जा, इसको चाहिए बर्गर, इसको चाहिए क्या बोलते हैं, पानी पूरी। और घर में हम लोग सादा खाना खाते हैं। अब सुनता नहीं, घर में झगड़े हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने बोला जाके मैडम से बात करके आओ, और मैडम बताएंगे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जब बताइए इसके बारे में मैडम। मारने से बच्चा नहीं सुधरेगा, धीरे धीरे नहीं, सुधरेगा। वो तो हम समझ रहे हैं। अभी से मुझे 17-18 साल का हो रहा है। ये पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में एकदम बढ़िया है, लेकिन बदमाश है। और इसको चाहिए सब घर का खाना अच्छा नहीं लगता है। नहीं, तो जब इनको घर का खाना नहीं अच्छा लग रहा है ना, तो खाना दीजिए ही मत। दीजिए तो घर का ही खाना दीजिए, क्योंकि आदत धीरे धीरे इनकी एक दिन में तो लगी नहीं, लेकिन एक दिन में निकलेगी भी नहीं आदत। लेकिन धीरे धीरे इनको कम से कम एक फूड जो है वो बैलेंस रहना चाहिए। हाँ, नहीं तो ये जो खाने से सिर्फ पेट भर रहा है, अपने शरीर को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, तो ये पढ़ाई कर रहे हैं तो इनकी पढ़ाई में एकाग्रता भी नहीं होगी। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमको जानकारी दीजिए, बच्चे को भी समझाइए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और यही नहीं, आप हमारे, नमस्कार, ये एक एक्टिंग थी। आज हम डॉक्टर रेखा शुक्ला, उनके साथ हम यहाँ पे रूबरू हैं। और आज टॉक विद विवेक का 22वां एपिसोड में हम आगे बताने वाले हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। थैंक यू मैडम, साथ में बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। आज टॉक विद विवेक, इस शो का आज 22वां एपिसोड है। आज के शो का टॉपिक है ईटिंग हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी लाइफ। मतलब स्वस्थ रहने के लिए क्या खाएं, कौन सा खाना खाएं, किस प्रकार से खाएं, क्या लें क्या ना खाएं, इसके बारे में आज बातचीत करने के लिए हमारे शो में स्पीकर डॉक्टर रेखा शुक्ला मैडम है। मैडम, हम आपका स्वागत करते हैं अपने शो में। डॉक्टर रेखा शुक्ला मैडम को का इंट्रोडक्शन देते हुए मैं बताऊंगा कि मैडम ने बीएससी, एमएससी और पीएचडी इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वहाँ से किया हुआ है। और ये सीनियर कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और इन्होंने मुंबई से डायबिटिक एजुकेटर, सर्टिफाइड डायबिटिक डाइट एजुकेटर हैं। और एडवांस योगा में इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लिया हुआ है। 22 इयर्स का प्रैक्टिस है, मुंबई के सबब्स में प्रैक्टिस करती हैं। मैडम, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं अपने दर्शकों के लिए। हम आपका स्वागत करते हैं दर्शकों की तरफ से। आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे दर्शकों को एक बार वेलकम करिए। तो मैडम, थोड़ा सा जोर बोलना पड़ेगा, जोर से, क्योंकि हमारे दर्शक तक आवाज जानी चाहिए आपकी। तो शुरुआत करें मैडम क्वेश्चंस का। यस। तो पहला प्रश्न ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज हेल्दी रहना चाहता है, लेकिन हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हवा, खाना, पानी, 3 चीज की बहुत आवश्यकता होती है। जो कि एकदम हेल्दी रहेगा तो ही स्वस्थ समाज रहेगा, लोग स्वस्थ रहेंगे और देश स्वस्थ रहेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ जो हेल्दी डाइट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो संतुलित आहार क्या है, जरा इसके बारे में हमको बताइए। व्हाट इज हेल्दी फूड, व्हाट इज हेल्दी डाइट? संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें कि सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एक उचित मात्रा में प्रत्येक भोजन में रहे तो वह संतुलित होता है। राइट। तो स्वस्थ रहने के लिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है? पहले लोग कहते थे जैसा अन्न वैसा मन। जब हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा शरीर निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी। तो जब हम सारी चीजें इसमें डालते हैं कि जो उचित मात्रा में जितना होना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट 65% तक होना चाहिए, प्रोटीन 15 to 20% होना चाहिए, फैट 25 to 30% होना चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन और खनिज लवण हमारे हैं
वो अगर उचित मात्रा में रहेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और हमारी वर्क एफिशिएंसी भी अच्छी रहेगी। जी मैडम, तो कुछ टाइमिंग का इम्पोर्टेंस है क्या? खाना जब हम लोग खाते हैं, जब कुछ करते हैं, तो कुछ टाइमिंग का इम्पोर्टेंस है खाने में? भोजन में समय का बहुत महत्व है। पर्टिकुलर 3 मील के लिए सुबह का नाश्ता, लंच और रात का खाना, ये हमें एक सही टाइम पे खाना चाहिए। अगर सही टाइम पे हम जब लेते हैं तो हमें हमारी जो ऊर्जा है वो बराबर रहती है, बैलेंस रहती है, स्पाइक नहीं देता है फूड, और जो है हमें कार्य क्षमता बढ़ाती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसलिए हमें वो नाश्ता जो सुबह है 9 बजे तक ले लेना चाहिए, 1 से 2 बजे तक दोपहर का खाना लेना चाहिए और 9 से 10 बजे के बीच में हमें रात का भोजन खा लेना चाहिए, जिससे कि हम तमाम तरह की बीमारियों से बच सकें। यस मैडम, जैसे आपने समय का ये बताया कि इतने बजे ये खाना चाहिए, 3 प्रकार का भोजन, 3 समय का भोजन लोग खाते हैं। कुछ ऐसा भी है क्या कि जैसे मान लीजिए कि मोर देन 3 टाइम्स, 3 बार से ज्यादा भी खा सकते हैं? इन बिटवीन हम 2 मील्स लेते हैं, बीच में 2 खाने के, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 1 स्नैक्स लेते हैं और जो है लंच और डिनर के बीच में, तो हमें बीच में 2 से 3 जो है ये स्नैक्स बीच में डालना चाहिए। राइट, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि अब सवेरे जैसे एक नाश्ता हो गया, दोपहर में आपने बोला लंच और शाम को डिनर जो खाना हुआ, और डिनर अपने अपने टाइम पे जिसको जो लेना है लेगा। नाश्ते में क्या खाना चाहिए? नाश्ते में हर वर्ग के लिए अलग अलग है। जैसे बच्चों के लिए नाश्ता अलग है, वयस्क के लिए अलग है, वृद्ध के लिए अलग है, लेकिन इन जनरल नाश्ते में हमें हाई प्रोटीन का नाश्ता लेना चाहिए, जिसमें हाई प्रोटीन हो, जैसे दूध है, अंडा है, बेसन का चिला है, पोहा है, उपमा है, वेजिटेबल सूप्स है, ये सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। स्प्राउट्स है, मिल्क वगैरह, मिल्क प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ओके। दोपहर के भोजन में क्या खाना चाहिए? दोपहर के भोजन में हमारी भारतीय थाली बहुत ही बैलेंस्ड थाली है, जिसमें कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, दही, चूंकि अपने आप में बैलेंस है, उसमें सारे पौष्टिक तत्व उसमें नहीं है, तो हम 2 रोटी, थोड़ा सा चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, दही या छाछ और सलाद के साथ ले सकते हैं। ये हुई वेजिटेरियन डाइट। नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं तो उसके बारे नॉन में वेजिटेरियन में हम जहाँ पे दाल ऐड कर रहे हैं, स्प्राउट ऐड कर रहे हैं, हम वहाँ पे एग करी, चिकन, फिश करी या ग्रेवी वाली मीट वो ऐड कर सकते हैं उसमें। ओके। और रात के भोजन में क्या खाना चाहिए? रात का भोजन हमारा सबसे हल्का भोजन होना चाहिए, उसमें दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी और सब्जी ले ले, जिनका पाचन शक्ति ठीक है वो सलाद भी ले सकता है, नहीं तो वो फिर सूप ले, वेजिटेबल सूप। ओके। और कुछ शरीर का वजन के हिसाब से कुछ खाने का ये है कि कितना खाना चाहिए? हाँ, हमारा BMI रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अंडर वेट है या नॉर्मल है या ओवर वेट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको उसकी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उनके अकॉर्डिंग हम अगर डाइट प्लान करेंगे तो उसके हिसाब से हम खाना उनको देंगे। ओके, अच्छा। अब जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि बच्चे देश का भविष्य हैं, नागरिक देश का ये है, भविष्य है, जो भी है, बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चे बड़े होकर के नागरिक बनते हैं, तो बच्चे का किसी भी समाज में बच्चों के ऊपर और जो महिलाएं हैं उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, उनके आहार और उनके हेल्थ पे, तो क्योंकि उन पे ही देश और समाज बनता है। तो ये बताइए कि जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को आहार में क्या खाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बच्चों का आहार कैसा होना चाहिए? बच्चों का आहार बहुत संतुलित होना चाहिए, उसमें अधिक ऊर्जा, अधिक प्रोटीन और फैट की मात्रा भी उसमें होनी चाहिए और विटामिन और मिनरल्स भी होना चाहिए। तो हम सिर्फ भारतीय थाली को जो है मॉडिफाई कर देंगे, जैसे दाल चावल रोटी के साथ उसमें हम खीर रख सकते हैं, जो है सेवई रख सकते हैं, और उसमें जो है कुछ चिक्की जैसा रख सकते हैं, और वो सारे करके हम उसको ऐड कर सकते हैं। उनको हाई प्रोटीन डाइट देना चाहिए, जिससे कि उनका विकास अच्छा हो सके। हाई प्रोटीन में वेजिटेरियन में क्या क्या ऑप्शन हैं?
हाई प्रोटीन वेजिटेरियन बहुत ही अच्छे अच्छे सोर्स हैं उसमें। दाल है, नट्स है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है जिसमें दूध, दही, पनीर, छाछ आते हैं, और राजमा है, छोले है, सोयाबीन बहुत ही अच्छा जो है प्रोटीन के सोर्स है। तो ये सारी चीजें हम अपने प्रत्येक मील में जो हम 5 लेंगे, 3 बिग मील और 2 स्मॉल मील, उसमें हमें सब में ऐड करना चाहिए। और जो नॉन वेजिटेरियन लेते हैं उनके लिए हम कहेंगे कि वो वेजिटेरियन भी ले सकते हैं, प्लस उसमें एग ले ले, मैडम आप उधर देखिए, एग ले, फिश ले। फिश बहुत अच्छा है जिसमें सैल्मन है, टूना है, सुरमई है, और चिकन ब्रेस्ट में बहुत ही अच्छा प्रोटीन होता है। मीट भी ले सकते हैं, लेकिन जो कुकिंग का जो मेथड है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए कि उसमें बहुत सारा फैट्स और बहुत सारे वो सारी चीजें नहीं डालनी चाहिए। उसमें ग्रीन ग्रेवी के साथ बनाएंगे तो वो न्यूट्रिशियस होगी। ग्रीन ग्रेवी क्या होती है? ग्रीन ग्रेवी जिसमें कि हम धनिया, टमाटर, लहसुन, अदरक डालें। अभी लोग क्या करते हैं, भर भर के उसमें तेल डालेंगे और उसमें ग्रेवी में कोकोनट डाल देंगे और बहुत सारी चीजें डालेंगे। तो हम लोग कहते हैं कि ग्रीन ग्रेवी में जब बनाएंगे फूड तो वो न्यूट्रिशियस होगा और अननेसेसरी उसमें फैट की मात्रा ज्यादा नहीं होगी। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब है कि बच्चों को प्रोटीन रिच डाइट देना अच्छा लगता है। हाँ, उनको जरूरत उसकी ज्यादा है। यस सर। जी। अब ये बताइए कि आजकल समाज ऐसा हो गया है, हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, वाइफ भी काम कर रही है, तो महिलाओं के ऊपर घर भी संभालना रहता है और जाकर के अपना ऑफिस भी देखते हैं। तो कभी कभी शॉर्टकट मार दिया जाता है, जैसे कि वो बाहर से पिज्जा मंगा लिया, बर्गर मंगा लिया, या कुछ ऐसा फास्ट फूड, जंक फूड जिसको बोलते हैं, उस तरह के लेते हैं। बच्चों में भी है और बड़ों में भी हो गया है। तो जो वर्किंग वीमेन हैं उनको कैसे मैनेज करें? अपना घर में खाना बनाना है, अभी उसको खाना भी बनाना है, उसी समय में 24 घंटे सबके पास हैं, उसी में उनको खाना भी बनाना, उसी में आराम भी करना है, उसी में ऑफिस का भी कुछ काम रहता है, ऑफिस भी जाना है, आना है, ट्रैवलिंग है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। खास करके जैसे मुंबई में आप समझते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपकी क्या सलाह है? सर, ये आज का बहुत बड़ा समस्या है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए डबल जो है रोल आ गया है। हाँ। कि वो घर भी देख रही है, बाहर भी देख रही है। तो पहले तो मैं ये बोलूंगी कि इसमें पुरुषों को भी हेल्प करना चाहिए घर के कामों में। तो महिला ये कर सकती है कि हेल्पर के रूप में कटिंग, चॉपिंग, ये सारी चीजें प्रिपरेशन हेल्पर के रूप में करा ले, कुक खुद करे। और अगर वो पूरा मील नहीं बना सकते हैं तो वो छोटा मील बनाए, जैसे कि दाल की पराठा है, सब्जी का पराठा है, और जो है नहीं तो सिर्फ दाल और रोटी बना ले तो सब्जी उसके अंदर ऐड कर ले दाल के। ये सारे छोटे छोटे मेथड हैं जिसमें कि हम सारे न्यूट्रिएंट्स को एक साथ बनाइए। बिरयानी है तो बिरयानी में आप वेजिटेबल भी डाल दिए, दाल भी डाल दिए, राइस भी डाल दिए, तो वो आपका एक प्रॉपर मील भी हो गया और कम टाइम भी लगा और उसको कैरी करने में भी इजी हुआ। मैडम, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है जो कि मैंने देखा है वेस्टर्न डाइट और इंडियन डाइट में। अपने यहाँ इंडियन डाइट में जैसे कि अक्सर सुनने में आता है कि 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ये बनाए, तो एक आदमी जो बना रहा है उसका पूरा टाइम किचन में चला जाता है। काम करने वाले आदमी के लिए बड़ा मुश्किल चीज होती है। तो कुछ ऐसा आप गाइड कर सकते हैं कि जैसे अभी आपने बताया, बड़ा बढ़िया बताया, उस तरह से कुछ ऐसे शॉर्टकट में बढ़िया खाना, हेल्दी फूड और बैलेंस्ड फूड वैसा बन जाए। तो कुछ ऐसे नाम बताइए जिसको लोग जो बैलेंस भी रहे, हेल्दी भी रहे और जल्दी हो जाए। जैसे सर, अगर वेजिटेरियन है तो हमारे पुराने लोग भी चीला, मूंग दाल चीला और बेसन चीला यूज करते थे, जिसमें कि बेसन में हम थोड़ा सा चावल का आटा या गेहूं का आटा या मक्के का, नाचनी का आटा डाल दिए, उसमें वेजिटेबल डाल दिए सारा काट के, और हम उसको तवे पे फैला लिए, तवे पे बना लिए और उसको दही के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खा लेंगे तो ये हमारा प्रॉपर बैलेंस डाइट हो जाती है। जी। मैंने देखा है कुछ चीजें जो वेस्टर्न कंट्रीज में देखा है, जैसे लोग सब्जी बना देते हैं, खाना बना देते हैं, बना के फ्रिज में रख देते हैं, डीप फ्रीजर में पड़ा रहता है, और काम करने वाले लोग रहते हैं, टाइम कम रहता है, तो उसको फिर वो हफ्ते में थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकाल के खाते हैं। 4 प्रकार की सब्जी बना दिया, 3 प्रकार की सब्जी बना दिया, रख देते हैं। तो क्या ये इससे कुछ उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो खाने की, उसमें कुछ प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है क्या? हाँ सर, ये भारतीय व्यंजन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ का फ्रिज का टेम्परेचर और यहाँ की खुद का जलवायु वहाँ की इतनी ठंडी नहीं है। और जब हम स्टेल फूड को बार बार गर्म करते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स, जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, वो खराब हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। तो हमें कभी भी स्टेल फूड नहीं खाना चाहिए, बासी खाना। हमें हमेशा फ्रेश खाना ही खाना चाहिए। बहुत बढ़िया।
मित्रों, ये टॉक विद विवेक का 22nd एपिसोड है और जिसमें हम हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी लाइफ, अच्छा और स्वस्थ जीवन रहने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर रेखा शुक्ला, जो कि सीनियर कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है मैडम, जो कि हमारा क्वेश्चन है, वो है कि स्टूडेंट्स को एग्जाम के टाइम में बहुत स्ट्रेस आता है। हालांकि उम्र कम रहती है, स्ट्रेस का उतना नुकसान उनको नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस बहुत आता है और निश्चित रूप से वो डाइट उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे उनका स्ट्रेस कम रहे और स्ट्रेस को वो कोप अप कर सके। तो एग्जाम के टाइम पे स्टूडेंट को क्या खाना चाहिए? सर, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग एग्जाम के टाइम में क्या करते हैं कि पैकेट फूड, कि बच्चा खुश रहे, बच्चे को कैसे पैम्पर करे, पैकेट फूड देते हैं। लेकिन एग्जाम के टाइम में कभी भी हमें जंक फूड नहीं देना चाहिए, उनको बैलेंस डाइट देना चाहिए, हल्का भोजन देना चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, पानी की मात्रा ज़्यादा हो, फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, उस तरीके का भोजन देना चाहिए। भोजन हल्का होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट सम एक्सटेंड उतना नहीं देना चाहिए जितना वो जनरली लेता है। अगर वो अच्छा प्रोटीन देंगे तो उसके एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी और उसको थकान और स्लिपनेस जैसे नहीं लगता, कि नींद जैसा उसको नहीं लगेगा। पानी खूब पीना चाहिए और फल और सलाद देना चाहिए। अच्छा मैडम, ये बताइए कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा कुशाग्र बुद्धि का हो। कुशाग्र बुद्धि बोले तो बुद्धिमान हो, शार्प हो। तो बच्चों को ऐसा कुछ डाइट आता है क्या कि वो लें तो उनका जो ब्रेन है और शार्प हो, ऐसा कुछ है क्या? सर, डाइट में ऐसे तो जेनेटिकली होता है, लेकिन फूड का भी बहुत इफेक्ट आता है उसमें। अगर हम बैलेंस फूड दें जिसमें कि गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन रहता है, जो कि हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट होता है, टाइम टाइम से उनको देंगे तो उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही अच्छा होगा। ओके, अब ये बताइए कि ओल्ड एज में क्या खाना चाहिए? ओल्ड एज में पाचन शक्ति कम हो जाती है और लेकिन डेफिनेटली उनको भी एनर्जी, उनको भी प्रोटीन भले कम हो लेकिन जरूरत पड़ती है। तो ओल्ड एज में क्या खाना चाहिए? तो बाकी प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट के रूप में तो आप बताएंगे, लेकिन ऐसे भी बताइए कि कौन सा चीज क्या ज्यादा खाने के, जैसे चावलदार स्टेप। सर, ओल्ड एज में इसमें फूड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि उनकी एपेटाइट कम हो जाती है। वो कम खाते हैं, या तो उनको दांत का प्रॉब्लम रहता है, दांत गिर जाते हैं। तो हम लोग इन जनरल क्या कर रहे हैं आजकल की, जो सब खाते हैं वही ओल्ड एज वाले को भी देते हैं। लेकिन नहीं, उनकी डाइट में हमें कैलोरी कम कर देना चाहिए। कम खाएं लेकिन स्वस्थ खाएं, संतुलित खाएं। तो उसमें है कि जैसे दाल है तो उनकी दाल की मात्रा बढ़ा दो, उनके डाइट में ऐसा रहे कि कैल्शियम ज़्यादा रहे, जो है मैग्नीशियम ज़्यादा रहे, पोटेशियम तो और ठीक रहे। उनको ज़्यादा स्वीट भी नहीं देना है क्योंकि ओल्ड एज में कुछ न कुछ बीमारियां तो सभी को ज़्यादातर रहती ही है। तो उनके जिस तरीके से उनकी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग उनको खाना देना चाहिए। दाल चावल जो है थोड़ा सा ज़्यादा ओवर कुक्ड दे, जो है कड़ा नहीं दे, टाइम टाइम से दे, थोड़ा ही थोड़ा खाएं तो उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दे। अगर उनकी एपेटाइट कम है एक टाइम में तो हम 6 से 7 मील थोड़ा थोड़ा जैसे बच्चों को देते हैं वैसा उनको दें। जी, ओल्ड एज की एक जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है उसकी एक ये प्रॉब्लम है कि लोगों का पेट नहीं साफ होता है। और मैं आपको बता दूं कि करीबन एक 20% 30% लोगों का अपने कंट्री में ऐसा रहता है कि अगर उनका पेट सवेरे साफ नहीं हुआ तो पूरा दिन उनका खराब जाता है, किसी का भी। तो पेट साफ होने के लिए जैसे बोलते हैं फाइबरस डाइट लेना चाहिए, फाइबर लेना चाहिए। फाइबर, तो फाइबर के सोर्सेस क्या हैं, जरा वो बताइए। सर, इसमें है कि ग्रीन वेजिटेबल खूब ऐड करना चाहिए, जो है मोटे अनाज देने चाहिए, जैसे नाचनी है, ज्वार है, बाजरा है, ये सारा ऐड करना चाहिए। अगर वो रोटी के फॉर्म में नहीं पचा पा रहे हैं तो हम उनको लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। और उसके चावल, जैसे चावल बनाते हैं वैसा करके दे सकते हैं। फलों को ऐड कर सकते हैं, उसके हिसाब उनको मिल जाएगा। अगर वो प्रॉपर 5 से 6 बार में हर मील में उनके जब हम ऐड करेंगे सारी चीजें तो उनको, और पानी खूब पीना है। पानी नहीं रहता है तो भी कब्ज की शिकायत रहती है। ओके मैडम, एक चीज ये बताइए, जैसे अभी आपने फल लिया तो फल को हम 3 प्रकार से दे सकते हैं। एक तो फल को काट करके ऐसे होलसम फल ले लिया, दूसरा है कि फल का जूस बना के घर में मशीन में निकाल के, और तीसरा फल का वो ये आता है क्या बोलते हैं, पैक आता है जो
टेट्रा पैक या जो भी बोलिए इस टाइप का आता है, तीनों में क्या डिफरेंस है? सर अगर दांत है, और कौन सा हेल्दी है इनमें? सर अगर दांत है तो फल खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम फल खाएंगे तो एक समय में कम ही खाएंगे, एक समय में एक ही फल खाएंगे और उसमें वो पूरा रूप से फाइबर उसमें मुझे मिलेगा और ताजा फल रहेगा। जो टेट्रा पैक है उसमें प्रिजर्वेटिव रहता है, शुगर ज्यादा रहता है, तो वो हम बोलते हैं कि उसको नहीं लेना चाहिए। बहुत ही विपरीत परिस्थितियां रहे कि हम किसी तरीके से नहीं मिल रहा है तो ही लेना चाहिए। और फ्रूट्स भी, अगर दांत है तो हम फ्रूट्स को भी, अगर कोई बीमार है या छोटा बच्चा है जो नहीं ले पा रहा है, हम उन्हीं को बोलते हैं, नहीं तो फ्रूट सबसे बेस्ट है। बेस्ट फ्रूट है। Yes. अच्छा, लोग बोलते हैं कि फ्रूट खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए। सब्जी तो समझ में आया, फाइबर है उससे। फ्रूट खाने से फायदे क्या है? फ्रूट अच्छा, उसमें मिनरल्स, जो मेरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फ्रूट्स में है, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं, वो सारी चीजें फ्रूट्स में हैं। एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि हमारे शरीर को एज ए पुलिस की तरह काम करते हैं, तो वो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो हमें कम से कम दिन में 2 से 3 बार 3 सर्विस फ्रूट का लेना चाहिए। 2-3 बार फ्रूट हमको लेना 3 चाहिए। सर्विस। अच्छा, ये फ्रूट सभी को लेना चाहिए, बच्चों से लेकर के वृद्ध सभी तक? को लेना चाहिए, फ्रूट सबको लेना चाहिए सर। जी। प्रेग्नेंट वीमेन, उनको क्या खाना चाहिए? कुछ उसके स्पेशल खाना है या रूटीन जो चलता है वही खाना चाहिए? फर्स्ट 3 मंथ्स में तो जनरली खाना रहता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, चौथे से 9वें महीने के बीच में उनको कैल्शियम रिच फूड लेना चाहिए। तो जो है दूध, पनीर, दूध से बने सारे सामग्री जो होते हैं, फिश में बहुत अच्छा कैल्शियम मिलता है। और जो है उनको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेना चाहिए और नेचुरल वे में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो उसमें दाल रहे, पालक रहे, सभी प्रकार की हरी सब्जियां हैं जिसमें नट्स है, ये सारी चीजें लेंगे तो उनकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि उनको डबल लेना है, जैसे लोग कहते हैं कि अभी 2 लोग हैं तो 2 का खाना खाओ। 2 का खाना नहीं खाना है, हमको एक बैलेंस संतुलित आहार खाना है जिसमें कि हमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देना है। जी। कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा रहता है और मोटापन रहता है, ओबेसिटी रहती है, बावजूद इसके कि बहुत हेल्दी फूड ले रहे हैं और लंबे समय तक हेल्दी फूड ले रहे हैं, फिर भी उनका ये रहता है। तो करें क्या करें और ऐसा क्यों होता है? सर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास पेशेंट आते हैं तो ये बोलते हैं, अरे मैं तो सब हेल्दी खा रहा हूँ, जो आप बता रहे हैं मैं वही खा रहा हूँ। लेकिन जब हम जरूरत से ज़्यादा अगर हेल्दी फूड भी खाएंगे तो भी एक्स्ट्रा कैलोरी मुझे मिलता है। तो हमें एक बैलेंस खाना है, एक टाइम में थोड़ा थोड़ा खाना है, जो अलॉटेड जितना हम लोग को खाना रहता है उतना ही खाना है। पता चला हम लंच में खूब ढेर सारा खा लिए और डिनर जो है और डिनर लिए नहीं, इवनिंग स्नैक्स लिए नहीं, तो हमारा पाचन की प्रक्रिया तो 3 ही घंटे में खत्म हो जाती है। तो जो एक्स्ट्रा बचता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जी। पीसीओएस महिलाओं में आजकल बहुत कॉमन है, तो उन महिलाओं के लिए कुछ अलग सी डाइट है या सेम है जो सबको रहती है? पीसीओडी आजकल में सर 10 में से हर 8 लड़कियों को देख रहे हैं। ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, मैक्सिमम ये ओबेसिटी के कारण हो रहा है, जिसमें कि हम पैकेट फूड, वाइट फ्लावर, ये सारी चीजें, बेकरी आइटम, ये सब ज्यादा खाते हैं, उससे हो रहा है। तो अगर हम संतुलित भोजन लें, एक्सरसाइज करें, नींद पूरी करें और स्ट्रेस कम करें तो हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। संतुलित भोजन से आपका मतलब है कि जो रूटीन जो आपने अभी बताया, जो रूटीन है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स के सारे चीजें जो है हम लेते हैं उचित मात्रा में लेते हैं, वो हमारा संतुलित आहार है। मैडम अभी बीच में कोविड आया था तो बहुत सारे लोगों ने जिंक खाना शुरू कर दिया, मैग्नीशियम खाना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके के उपाय बताए, कुछ ने आयुर्वेदिक चीजें बताई, ये सब बताई। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो हम कोरोना से लड़ पाएंगे, हमको कोविड हुआ तो हमको सीरियस नहीं होंगे। तो कोई ऐसी खाने में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्या जिससे कि इम्यूनिटी बढ़े? सर इम्यूनिटी के लिए हमारे ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल हैं जिसमें कि जिंक, सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, जो विटामिन्स और मिनरल्स के सभी सोर्स ले रहे हैं,
तो हमारी एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में ऑलरेडी तैयार रहेगी। जी। ड्राई फ्रूट्स में अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं, तो जरा कुछ ऐसा बताइए कि जैसे हम लोग को जैसे मालूम है बादाम है, काजू है, किशमिश है और इस तरह के ड्राई फ्रूट, तो कौन सा ड्राई फ्रूट ज़्यादा फायदा करता है, कौन सा ड्राई फ्रूट कम खाना चाहिए, जरा उसके बारे में कुछ एक जरा सर, थोड़ा सा। ड्राई फ्रूट्स पहली बात एक मिथ है ये हमेशा है कि ड्राई फ्रूट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जी। तो ड्राई फ्रूट से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, क्योंकि कोई भी वेजिटेरियन चीज से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। लेकिन ड्राई फ्रूट्स में एक फैट की मात्रा ज्यादा रहती है, इसलिए हम उसको कम खाने के लिए बोलते हैं। 25 से 30 ग्राम तक खाना चाहिए। और जो है जिसमें बादाम, अखरोट, पिस्ता ये अच्छे हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छे हैं, इसमें फैट अच्छे हैं और इसमें जो है और सारे मिनरल्स बहुत हैं इसमें। लेकिन अलग अलग टाइप, जैसे कोई एनीमिक है तो हम उसको कहेंगे कि वो डेट्स ले, किशमिश ले, अंजीर ले, ये सारी चीजें ले। तो सबके लिए अलग अलग के लिए है, लेकिन इन जनरल में अगर हम जैसे ओल्ड एज के लिए बोले या एक एडल्ट के लिए बोले तो 4 बादाम, 2 अखरोट मोर देन सफिशिएंट है। जी। अब तक तो हम लोगों ने क्या हेल्दी रहने के लिए खाया जाए वो करते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक जो लाइफ स्टाइल डिसीजेज हैं या जो आजकल बहुत कॉमन है, जो एक तरह से देखा जाए तो समाज में बहुत सारे लोगों को हैं, उनके बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डायबिटीज से करते हैं। तो डायबिटीज के पेशेंट को क्या खाना चाहिए, जरा उसके बारे में कुछ एक शॉर्ट में जरा एक गाइड करिए। डायबिटीज के पेशेंट सब खा सकते हैं एक बैलेंस रूप में, अगर उनका डायबिटीज नॉर्मल है। अभी वो डिपेंड्स करता है कि इनके रिपोर्ट में क्या लेवल है। अगर लेवल है तो डायबिटीज के पेशेंट को लो कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, लो फैट डाइट लेना चाहिए। जी। और क्या नहीं खाना चाहिए डायबिटीज? अगर उनका कंट्रोल है डायबिटीज पे तो मॉडरेट वो सब कुछ खा सकते हैं जो एक आम आदमी खाता है। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं है तो हमें उनको स्वीट चीज नहीं लेना चाहिए, जैसे कि शुगर है, शहद है, गुड़ है, बेकरी आइटम है, मैदा का आइटम है, राइस है, सफेद राइस है, साबूदाना है, ये सब उनको नहीं खाना चाहिए। ये नुकसान करेगा। ये नुकसान करेगा, उनको स्पाइक लाएगा उनके शुगर में। अच्छा, ये नॉन वेजिटेरियन में प्रोटीन का क्या अच्छा सोर्स है? फिश और चिकन, एग बहुत ही अच्छा सोर्स है। मीट भी है लेकिन व्हाइट मीट है, रेड मीट में फैट की क्वांटिटी ज्यादा है। तो हम रेकमेंड करते हैं कि एग, चिकन और व्हाइट मीट में वो उसको ज्यादा है। फिश बहुत है, फिश में बहुत सारी जितने भी फैटी फिश है उसमें अच्छा प्रोटीन है। और वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन का अच्छा सोर्स क्या है? वेजिटेरियन डाइट में सारी दालें हैं, अपने चना दाल, तुअर दाल, मूंग दाल, राजमा है, चना है, छोले हैं, जो है सोयाबीन है, दूध है, दही है, दूध के मिल्क प्रोडक्ट सारे हैं उसमें। क्योंकि कहीं कहीं की जगह पे हमारे नॉनवेज से भी ज्यादा मिलता है, सोयाबीन में हमें नॉनवेज से भी ज्यादा प्रोटीन मिलता है। जी। अब एक बार फिर से मैं ड्राई फ्रूट पे आता हूँ। ड्राई फ्रूट खाने के फायदे क्या है? ड्राई फ्रूट से फर्स्ट कि हमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, हमें गुड क्वालिटी ऑफ फैट मिलता है, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए फैट भी उतना ही जरूरी है जितना और सारे न्यूट्रिएंट्स जरूरी है। तो हमें फैट मिलता है जिसमें कि मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड होता है, जो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। फाइबर रहता है, हमें एनर्जी भी मिलती है उससे, तो हमारे बॉडी को हेल्दी रहने के लिए ये हेल्प करता है। एक क्वेश्चन जो अक्सर डायबिटीज के लोग पूछते रहते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट फ्रूट खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, ऐसा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, जरा ये बताइए। और खा सकते हो तो कितना खा सकते हैं? सर, ये बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है। डायबिटीज के पेशेंट फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन सब फ्रूट्स नहीं खा सकते, जिसमें कि जैसे कि केला है, चीकू है, ग्रेप्स है, मैंगो है, कटहल है, ये सारे फ्रूट्स उनको, लीची है, ये सारे फ्रूट्स उनको खाना मना है। लेकिन सेब है, संतरा है, नाशपाती है, जो है ये सारे इस तरीके के सारे फ्रूट्स वो खा सकते हैं। लेकिन जो भी खाएं वो एक सीमित मात्रा में खाएं। तो 50 से 60 ग्राम
एक बार में खा सकते हैं। जैसे एक मीडियम सेब ले सकते हैं, एक मीडियम अमरूद ले सकते हैं, तो ये सारी चीजें खा सकते हैं। बस एक ही है कि वो फूड के साथ नहीं खाएं। हमारे इंडियन पैटर्न में ये है कि पहले हम खाना खा लेते हैं, फिर तुरंत बैठ के फ्रूट खाते हैं। वो नहीं करना है, हमको 2 मील के बीच में फ्रूट लेना है जी। और अगर मॉडरेट वे में है डायबिटीज, तो वो ये सब भी, जैसे केला है तो थोड़ा छोटा केला आधा ले सकते हैं, एक लीची ले सकते हैं, या मैंगो का एक पीस ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनके शुगर कितना है, लेवल कितना है। खजूर वगैरह खा सकते हैं कि नहीं सर, खजूर, किशमिश, अंजीर, ये सब डायबिटीज वाले नहीं खा सकते। जिनका कंट्रोल है वो थोड़ा ले सकते हैं, जिनका कंट्रोल नहीं है शुगर पे वो नहीं ले सकते। अच्छा, बिस्किट वगैरह जो रहते हैं, बेकरी आइटम्स हम किसी को खाने को नहीं बोलते। अच्छा, बेकरी आइटम में मैदा रहता है पर्टिकुलर, उसमें लोग कहते हैं होल ग्रेन बिस्किट है, फिर भी उसमें 60 to 70% मैदा ही रहता है और घी की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। जी। तो मतलब कहने का आपका है कि बेकरी आइटम अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए जी। और अगर खाने का मन कर दिया, थोड़ा बहुत ले सकते हैं, एक आध बिस्किट? सर एक बिस्किट ले सकते हैं, लेकिन खाने के साथ नहीं, 2 खाने के बीच में ले और स्लोली खाएं, जिससे कि उनको सैटिस्फैक्शन आए और कभी भी हंगर पेन को बढ़ने ना दे। ऐसा नहीं है कि कभी भी होता है कि एक पैकेट बिस्किट खा जाते हैं, फिर भी पता ही नहीं चलता है कि हम एक पैकेट बिस्किट खा भी लिए। जी जी। दूसरा ये बोल रहा था मैडम कि जो मिठाइयाँ आती हैं बहुत सारी, जिसमें लिखा रहता है ये डायबिटीज के लिए मिठाइयाँ हैं, तो वो मिठाई खाने से शुगर बढ़ता है क्या या नहीं बढ़ता है, इसके बारे में कुछ? सर ये सब मार्केटिंग मिमिक्स है, उसमें और सारे, जैसे शुगर नहीं है तो खोया है, और उसमें आर्टिफिशियल जो है स्वीटनर रहता है। कभी कभी आर्टिफिशियल स्वीटनर उस तरीके के रहते हैं और ज़्यादा रहते हैं अमाउंट के बाद, तो उससे भी बढ़ता है। ठीक। तो उससे अच्छा तो मैं कहूँगी कि एक मिठाई खा ले। जी। कोलेस्ट्रॉल, आजकल बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या खाना चाहिए? सर कोलेस्ट्रॉल 2 तरीके का होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको एसडीएल अच्छा रहता है और एलडीएल बुरा रहता है। तो हम जैसे ही पैकेज फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें खा रहे हैं, तो हमारा उससे जो है आपका एलडीएल बढ़ता है। और अगर एसडीएल हमको गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो एलडीएल अपने आप कम हो जाता है। तो उसमें हमको मोटा अनाज खाना चाहिए, जिसको बोलते हैं हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, जो है एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छी नींद लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए, फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। कुछ जैसे बादाम है, उसको खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो ये सारे डाइट में अगर ऐड करते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होगा। जी। आप आजकल देखेंगे, मार्केट में जाएंगे तो जाड़े के महीने में भी कभी कभी आम मिल जाता है, दिख जाता है, जिसको सीजनल फूड नहीं कहा जाएगा। सीजनल मतलब जब गर्मी का महीना रहता है तभी आम आता है। हर फल का अपना एक सीजन रहता है। तो लोकल और सीजनल फूड जो होता है, या फ्रूट्स होता है, फूड होता है, इसके बारे में कुछ जरा 2 शब्द बोलिए। सर सीजनल फ्रूट में नेचुरल फ्रूट होता है, वो नेचर ही उस फ्रूट को उस टाइम पे खाने के लिए बनाया रहता है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं रहता है, वो फ्रेश रहता है। तो जो न्यूट्रिएंट्स उसमें मिलता है वो आपके पैकेज और प्रोसेस और में नहीं मिलता है। दूसरे ट्रांसपोर्ट में भी टाइम लगता है। तो अगर हम रीजनल फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं या फूड नहीं ले रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट में भी पैकेजिंग कैसी है, वो सब सारी चीजें में उसके न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। तो हमेशा लोकल खाना चाहिए, लोकल फूड। सीजनल और रीजनल या लोकल फूड खाना में स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो मित्रों, आज ये टॉक विद विवेक का 22nd शो था, जिसमें हेल्दी डाइट के बारे में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, डॉक्टर रेखा शुक्ला मैडम से हम बातचीत कर रहे थे। अभी लास्ट में मैडम, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ टेक होम मैसेज हमारे दर्शकों को दीजिए, जो भी आपने बोला है उसके बारे में, जो भी टेक होम मैसेज है हमारे दर्शकों को जरा प्लीज। सर लाइफ स्टाइल को ठीक रखने के लिए हमारे 4 स्तंभ हैं: संतुलित भोजन, एक्सरसाइज, गुड स्लीप और पॉजिटिव थिंकिंग। अगर हम ये सारी चीजें अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे और अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया मैडम, थैंक यू। आज हमारे दर्शकों को आपने बहुत बढ़िया जानकारी दिया और हमें उम्मीद है कि
आप लोग सभी इससे फ़ायदा उठाएंगे और इस तरह से हम अपना इस शो का जो 22nd एपिसोड है टॉक विद विवेक, इस शो का यहाँ पर समापन करते हैं। आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सुना ध्यान से, और हम डॉक्टर रेखा शुक्ला मैडम को भी धन्यवाद देते हैं। मैडम थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे दर्शकों को इसका फ़ायदा बताया, और मिस्टर नितिन सालवी जो कि हमारे कैमरामैन हैं उनको भी हम थैंक यू बोलते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। अगले शो में फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।